आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की 21 दिन की साधना के बारे में कि ब्रह्म मुहूर्त की 21 दिन की साधना कैसे की जाती है और इस साधना को करने से क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की साधना के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात ब्रह्म मुहूर्त के बारे में करेंगे। अभी तक जिन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सही सटीक जानकारी नहीं थी, उनको हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू हो जाता है। तो जो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होने वाला समय होता है, और इस समय जो होता है वो मन को बहुत ही ज़्यादा शांति और ध्यान, जप, अध्ययन, आध्यात्मिक साधना के लिए ये जो समय होता है बहुत शुभ माना जाता है। ये समय वातावरण को हमें बिल्कुल ठंडा और शांत रखता है और हमारा जो मन होता है वो अपने आप ही एकाग्र हो जाता है। हम जिस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे उस तरफ ही हमारा ध्यान जाएगा। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिस समय पे ब्रह्मा के बारे में बात की जाए, ब्रह्मा की चर्चा छिड़ जाए, वही समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो सबसे सही समय होता है वो सुबह 3:40 से लेकर के सुबह के 6 बजे के बीच का समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें ब्रह्म मुहूर्त का सटीक तरीके से अनुभव करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में साधना किस तरीके से करनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको पहले शॉर्ट में जानकारी दूंगी, उसके बाद मैं विस्तार से बताऊंगी। तो देखिए, 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त की साधना कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने मन में संकल्प लीजिए कि मैं अगले 21 दिनों तक नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी और ध्यान साधना करूंगी। उसके बाद आपको ये करना है कि आप सूर्योदय से लगभग 1-1.5 घंटे पहले उठने का प्रयास करें, और जल्दी उठने के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, आप अच्छी नींद ले सकें, उसके बाद ही आप सुबह जल्दी उठ सकोगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको अच्छी नींद लेने के लिए रात को जल्दी सोना होता है, तभी जाकर के आप रात्रि की नींद पूरी करके ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठ पाते हो। अब जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रारंभ होने से पहले आप उठ रहे हो, तो उससे पहले आप उठ करके हाथ मुंह धोए, या अगर हो सके तो स्नान भी कर सकते हैं। और ये सब काम करके आप साफ और स्वच्छ कपड़े पहने या फिर एक आरामदायक जगह पे जाकर के बैठ जाएं। घर का एक ऐसा शांत कोना जहां किसी भी प्रकार की आपको आवाज़ अपने अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनाई ना दे। आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें और ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। आप 5 मिनट गहरी सांस लीजिए और 5 से 10 मिनट सिर्फ ध्यान कीजिए। और इन 5-10 मिनट में ध्यान करने के बाद धीरे धीरे आप अपने जो इष्ट देवता हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनका आप मंत्र जाप करते हैं, उनका जाप कीजिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आप अपने भावों को उनके प्रति व्यक्त कीजिए और उसके बाद आप उनका नाम बार बार जपिए। आप ध्यान साधना करने के लिए बार बार अपने मन में उनके नाम का दोहरान कीजिए और उसके बाद आप ध्यान साधना शुरू कीजिए। तो आप इस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त की साधना शुरू कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि आपकी नींद अगर 3:40 से लेकर 6 बजे के बीच खुल रही है तो ये आपके लिए बहुत ही संयोग की बात होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियाँ आपकी नींद में खलल डाल के, आपकी नींद में व्यवधान डाल के आपको जगा रही हैं। तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि दैवीय शक्तियाँ, दैवीय ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। तो जब भी आप इस समय जागें तो जगने के तुरंत बाद उठ करके आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और उसके बाद अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के आप जल्दी उन ऊर्जाओं के संपर्क में आने के लिए ध्यान साधना में बैठ जाइए। आप इसके लिए या तो घर का कोना चुन सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, और अगर आप घर के कोने को नहीं चुनना चाहते तो सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम जगह होती है खुले आसमान के नीचे ध्यान साधना करना। तो जहाँ भी आप बैठ सको वहाँ आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। आप जब बैठो तो अपनी आंखें पूर्ण रूप से बंद करके बैठिए और अपनी सांस गहरी खींचिए। उसके बाद अपने अंदर से महसूस कीजिए कि आप उस दैवी शक्ति को महसूस कर सकते हो, क्योंकि
इस समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस ब्रह्म मुहूर्त का काल प्रारंभ हो जाता है और इस समय जब आप ध्यान साधना करने बैठते हो तो आपके अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं और आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं। और इस समय जो हवा बहती है वो हमारे मन को बहुत ही शुद्ध करती है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग इस समय जो प्रदूषण लेवल होता है, जो पॉल्यूशन लेवल होता है, उसका लेवल बहुत कम हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसलिए इस समय हवा बहुत ही ठंडी रहती है। और इस समय आप जब शीतल हवा के संपर्क में आकर के आप अपने मन को शांत करके जब आप ध्यान साधना करने बैठते हो तो आपको सच में कुछ अलग महसूस होगा। अपने अंदर की उस आभा का आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि कुछ है जो आपके आसपास घूम रहा है। तो यह जो समय है, इस समय आप जब ध्यान साधना का आप संकल्प लेते हो तो पहले दिन हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा व्यवधान हो, आप ठीक तरीके से ध्यान साधना में ना जा पाओ, लेकिन आप जब ध्यान मुद्रा में बैठोगे तो आपको एक शुभ संयोग या एक शुभ आभास जरूर होगा। आप पहले दिन अपने इष्ट देव का नाम लेकर के जितनी देर आप ध्यान कर सकते हैं आप उतनी देर ध्यान कीजिए और बार बार अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कीजिए। तो इस तरीके से आप पूरे ब्रह्म मुहूर्त के ड्यूरेशन में आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और जैसे ही आपका ध्यान टूटे उसके बाद आप हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव को नमन कीजिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और अपने साधारण शब्दों में, सकारात्मक शब्दों में उनको धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए और आने वाली चीज़ों के लिए भी धन्यवाद दीजिए। आज आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे, इसके लिए भी आप धन्यवाद दीजिए। इस तरीके से आप अपने पहले दिन का प्रारंभ कीजिए और ठीक ऐसा ही आपको अगले दिन करना है। आप अगले दिन भी रात्रि को जल्दी सो जाइए और आपकी जब 6 घंटे की नींद पूरी होगी तो आप स्वतः ही सुबह 3:40 से पहले उठ जाओगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम ये 21 दिन की साधना का प्रण लेते हैं तो ईश्वरीय शक्तियाँ खुद ही हमें जगाने के लिए उस समय हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपकी जो साधना है आपको बहुत आनंद देने लगेगी। आप अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन महसूस करोगे, आपके विचार बदलने लगेंगे, आप खुद महसूस करोगे कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर हमेशा बहती रहती है। आपके मुंह से हमेशा अच्छे शब्द बाहर निकलेंगे, आपके सोचने का, समझने का नज़रिया बदल जाएगा। और जो पहले दिन आपने संकल्प लिया था ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन की साधना करने का और उस साधना के साथ आपने जो मन में विचार रखा था, आप महसूस करोगे कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आपका जो भी प्रण था उस प्रण से संबंधित आपको चीज़ें साफ होती नजर आएंगी। आप महसूस करोगे कि आपका रास्ता अब क्लियर होता जा रहा है। जिस चीज़ के लिए आपने ब्रह्म मुहूर्त की 21 दिन की साधना का प्रण लिया था आप उस चीज़ के नज़दीक पहुंचते जाओगे। तो आप इस तरीके से जब 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त की साधना करोगे तो उस साधना से आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे। उस परिवर्तन में से जो आपका प्रण है वो भी पूरा होते देखोगे आप, और आप अपने अंदर ऐसे ऐसे बदलाव महसूस करोगे जो आपने कभी पहले नहीं महसूस किए होंगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहने लगोगे, आपके मुंह से अपने आप ही सकारात्मक शब्द बाहर आएंगे। आप लोगों के अंदर अब कमियां ढूंढना कम कर दोगे, आप लोगों की पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे और आपकी जो थिंक पावर है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि आपका जो ध्यान है वो नेगेटिव चीज़ों पे नहीं जाएगा। जब आप इस तरीके से करोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही आप 21 दिन के बाद अपनी साधना पूरी करके 22वां दिन आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप स्वतः ही 3:40 पर उठ करके फिर से ध्यान साधना करने लगोगे। तो दोस्तों ये
21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त की जो ब्रह्म साधना होती है, ये कोई साधारण साधना नहीं होती है। ये हमारे जीवन को बदलने वाली और हमारे विचारों को परिवर्तित करने वाली वो ऊर्जावान शक्ति होती है, जो हमको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए ईश्वर स्वयं हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। वो हो सकता है किसी अलग रूप में हमारे सामने आए, किसी सपने के रूप में आए, या फिर किसी इंसान के रूप में, या किसी विचार के रूप में, लेकिन ईश्वर हमें कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं, जिससे कि हमारे मन में चल रहे विचारों को एक सही पाथ दिख सके। तो ये होती है 21 दिन की साधना का सही तरीका, और ब्रह्म मुहूर्त की 21 दिन की साधना इस तरीके से की जाती है। तो देखिए, आप भी सिर्फ 21 दिनों की ब्रह्म मुहूर्त की साधना करके जरूर देखिए, और फिर देखिए कि आपका जीवन किस तरीके से बदलता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना कोई आम साधना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना जीवन को परिवर्तित करने वाली साधना होती है। तो आप लोग भी अगर ब्रह्म मुहूर्त की साधना करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त की इस साधना के बारे में और जानकारी चाहता है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। ओके।